बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी टॉक्स के साथ मैं हूँ कायनात अब्बासी। व्यूअर्स, हम हर हफ्ते आपको रियल एस्टेट से मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं और आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह से गाहे बगाहे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो सबसे पहले बढ़ेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। सी पैक से मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। हुकाम सी पैक अथॉरिटी का कहना है कि सी पैक की तकमील से पाकिस्तानी मैशियत की तकदीर बदल जाएगी। इसके साथ साथ उनका कहना है कि सी पैक से मुल्क के तमाम सूबों को फ़ायदा हासिल होगा, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा को ख़ुसूसी फ़ायदा होगा और यकीनन इस अहम मंसूबे से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। वीवर्स, रिंग रोड से मुतल्लिक तो अक्सर ही ख़बरें गर्दिश में रहती हैं, कभी इसकी अलाइनमेंट का मसला, कभी इस पे करप्शन के केस। तो रिंग रोड से मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। रिंग रोड स्कैंडल, रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर जेल में रहेंगे। लाहौर की अदालत ने रिंग रोड स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन अफसर वसीम ताबिश के जुडिशनल रिमांड में तोसी कर दी। FIA के एंटी करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक उन पर सरकारी ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने का इल्ज़ाम है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, हुकूमत ने डैम्स की तामीर के लिए अवाम से फंड्स इकट्ठे किए थे, लेकिन आजकल जो बड़ी और एक अहम खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि डैम्स की तामीर के लिए जमा शुदा रकम आखिर कहाँ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड कायम किया था ताकि जमा शुदा रकम से नए डैम तामीर किए जा सकें, लेकिन ना तो हमें कोई डैम नज़र आए और ना इनकी तामीर की गई। LDA से मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। LDA के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद इमरान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज मैंने कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर LDA के वाइस चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता हूँ जिसने मुझे इस मुल्क की खिदमत का मौका दिया। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक ख़बर शामिल करेंगे। उन्होंने अपनी माशी टीम को हिदायत की है कि वो कार समेत गैर ज़रूरी सामान की दरामद में इजाफ़ा रोके। हुकूमत को रवां माली साल 70 अरब डॉलर की मतवक्का दरामद के बाइस करंट अकाउंट खसारे के बेकाबू चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म को माहाना दरामदाद और बरामदाद के बारे में भी आगाह किया गया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि करप्शन के हवाले से तो अक्सर ही खबरें गर्दिश में रहती हैं, तो इस हवाले से एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। महकमा हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन, मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से आज़ाद। सूबाई महकमा में करप्शन होने के बाइस एंटी करप्शन किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई है जो छापे मार रही है। हुकाम प्लानिंग कमीशन का कहना है कि हुकूमत निजी शोबे को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म है। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत मुस्तकिल माशी तरक्की के हसूल के लिए निजी शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि निजी शोबा मुल्की तरक्की में अहम संगे मील की हैसियत रखता है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि CDA ने पूरे इस्लामाबाद में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, तो इस हवाले से एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। CDA का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात, मिसमार, इसके साथ साथ CDA इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अमले ने मुख्तलिफ़ इलाकों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान 35 आर्जी घरों को भी मिसमार कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद अपनी लश ग्रीनरी और ख़ूबसूरती की वजह से जाना माना जाता है, तो इस हवाले से एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। CDA बोर्ड के इजलास में इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है और इस मंसूबे के तहत स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स को जदीद खतूर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मुल्क भर में गैर कानूनी तजावुज़ात को मिसमार करने का एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो इस हवाले से एक बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। KMC दुकानों को मिसमार करने से पहले मुतबादिल जगह फराहम करे। बशीर सदीकी, KMC के सीनियर डायरेक्टरेट एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बशीर सदीकी ने कहा है कि कराची के दुकानदारों के लिए मुतबादिल जगह का एहतमाम किया जाएगा, जबकि दुकानें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जारी इंसदादे तजावुज़ात मुहिम में मिसमार करने का फ़ैसला किया गया है।
KDA نے بھی انسداد تجاوزات آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے کراچی شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ سی پیک سے متعلق ایک اور خبر شامل کریں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے سی پیک کا اجلاس گوادر مارکیٹنگ پلان غیر اطمینان بخش قرار۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی صدارت کابینہ کمیٹی برائے سی پیک اجلاس ہوا۔ کمیٹی کے تحت مختلف منصوبوں، توانائی، انفراسٹرکچر، گوادر پورٹ مارکیٹنگ پلان کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہائی وے سے متعلق خبر شامل کریں گے۔ ٹورزم ہائی وے کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ اس کی تعمیر 2021-22 کے تحت ہو رہی ہے، جس میں 451.66 ملین روپے لاگت آئے گی۔ راولپنڈی ضلع میں آنے والی 123.62 کلومیٹر طویل ٹورزم ہائی وے پر روزانہ 6,610 گاڑیوں کے گزرنے کی توقع ہے۔ ناظرین، RDA سے متعلق خبر شامل کریں گے۔ RDA کا چھوٹے ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا فیصلہ۔ اس میں ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ 268 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور 91 غیر قانونی سوسائٹیز کے چالان کیے گئے ہیں۔ پراپرٹی ٹاکس سے فی الوقت اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا شو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسے ہی گاہے بگاہے ترقی کرتا رہے، اور مزید کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔